हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेस। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है असिंक टास्क इन एंड्रॉयड। और इसकी हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएं। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से चेक करके सीक्वेंशियली सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है असिंक टास्क इन एंड्रॉयड। बात करते हैं कि क्या होता है असिंक टास्क। तो एंड्रॉयड के अंदर जो हमारा असिंक टास्क है, आपने इससे पहले देखा था कि यूआई थ्रेड क्या होता है। तो यूआई थ्रेड या फिर उसे हम कह रहे थे मेन थ्रेड। तो मेन थ्रेड या फिर यूआई थ्रेड का काम क्या था कि वो सारे ऑपरेशंस को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हो रहे थे उनको सबको परफॉर्म करने में मेन थ्रेड जो है या फिर यूआई थ्रेड मेन रोल प्ले कर रहा था। लेकिन मेन थ्रेड के अलावा भी हमारा बैकग्राउंड थ्रेड होता है, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड में ऑपरेशंस को कर रहा होता है, ठीक है। यानी ओवरऑल ऑपरेशंस तो हमारे मेन थ्रेड में हो रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको करने के लिए बैकग्राउंड थ्रेड यूज किया जाता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड थ्रेड थ्रेड जो है वो सारे बैकग्राउंड ऑपरेशंस को करके उसे क्या करना होगा, एट लास्ट उसे मेन थ्रेड को ही देना होगा, ताकि वो अपडेट कर पाए और यूजर इंटरफेस पे वो सारी चीजें शो हो पाए, ठीक है। उसके लिए ही हमारा यूज किया जाता है एंड्रॉयड असिंक टास्क। एंड्रॉयड असिंक टास्क जो है वो आपके बैकग्राउंड ऑपरेशंस को बैकग्राउंड थ्रेड पे करता है और उसे मेन थ्रेड पे अपडेट करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि असिंक टास्क का क्या रोल है। तो असिंक टास्क जो है बैकग्राउंड ऑपरेशंस को करता है बैकग्राउंड थ्रेड पे, और उसका इफेक्ट जो है अपडेट करता है कहाँ, मेन थ्रेड पे, ठीक है। एंड्रॉयड में हम डायरेक्टली अगर चाहें कि बैकग्राउंड थ्रेड जो है, बैकग्राउंड थ्रेड डायरेक्टली हमारा मेन थ्रेड से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एंड्रॉयड के अंदर ये चीजें हैं कि आपका बैकग्राउंड थ्रेड जो है डायरेक्टली टच नहीं कर सकता है मेन थ्रेड को। इसके लिए उसे यूज करना पड़ेगा असिंक टास्क को। असिंक टास्क जो है वो हेल्प करता है टू कम्युनिकेट बिटवीन बैकग्राउंड थ्रेड एंड मेन थ्रेड। सो कम्युनिकेशन बिटवीन बैकग्राउंड थ्रेड टू मेन थ्रेड जो है वो कौन करता है, असिंक टास्क कराता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि असिंक टास्क का बहुत ज्यादा मेजर रोल है। क्या रोल है, तो ये कम्युनिकेशन करा रहा है बैकग्राउंड थ्रेड और मेन थ्रेड के बीच में। यानी बैकग्राउंड थ्रेड जो है बैकग्राउंड ऑपरेशन जो भी कर रहा है उसको अपडेट करना होगा मेन थ्रेड पे, तो वो किसकी हेल्प से कर पाएगा, असिंक टास्क की हेल्प से ही कर पाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ मेथड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। असिंक टास्क जो है वो ऐसे ही नहीं कर लेगा अपडेट। वो कैसे कर पाएगा कम्युनिकेशन, जब आपका कुछ मेथड को इस्तेमाल करेगा। कौन कौन से मेथड होंगे जो असिंक टास्क में यूज किए जाएंगे, तो पहला मेथड आ जाता है हमारा ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड, ठीक है। ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड का काम क्या होता है कि बैकग्राउंड ऑपरेशंस को करने से पहले, यानी जब हमारा बैकग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले क्या करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ स्क्रीन पे दिखाना होता है ना, शो कराना होता है कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यूजर है, यूजर ने एप्लीकेशन को खोला, ठीक है, कोई भी ऐप आपने अपने फोन पे खोला और उसमें कोई बटन क्लिक करना है। लेट सपोज कि आपको ओके बटन प्रेस करना है। ओके बटन प्रेस करने के बाद आपकी प्रोसेसिंग होती है, आपको पता है ना। यानी आपने कोई भी कुछ भी क्लिक किया उसके बाद आपका प्रोग्रेस होगा, यानी वो आपकी चीज एग्जीक्यूट होगी और आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड ऑपरेशंस को करने से पहले कुछ चीजें हमें स्क्रीन पे शो करनी होती है। जैसे अगर आपने ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद आपकी हल्की सी प्रोसेसिंग होगी। तो प्रोसेसिंग में आपका एक प्रोग्रेस बार आपको शो होगा कि कितनी आपकी ऑपरेशन की प्रोसेसिंग हो चुकी है। तो प्रोग्रेस बार को शो करना या फिर कोई भी एनिमेशन यूजर को शो करना बैकग्राउंड ऑपरेशन होने से पहले, ये सारी चीजें जो है वो आपकी ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड ऑपरेशन करने से पहले आपको कुछ ना कुछ शो करना होता है, जैसे प्रोग्रेस बार शो करते हैं आप,
ठीक है, या फिर एनिमेशन यूजर को शो करते हैं। तो आप डायरेक्टली बैकग्राउंड ऑपरेशंस को अगर करना चाहते हैं, अगर आप प्री एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू कुछ शो नहीं कराना चाहते या प्रोग्रेस बार शो नहीं कराना चाहते, तो आप डायरेक्टली भी डू इन बैकग्राउंड मेथड का यूज करके डायरेक्टली बैकग्राउंड ऑपरेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपका बैकग्राउंड ऑपरेशन होने से पहले जो भी चीजें आप कर रहे हैं उनको आप ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है आपका डू इन बैकग्राउंड मेथड। जैसा कि मैंने बताया कि ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू आप बैकग्राउंड ऑपरेशन होने से पहले जो भी चीजें कर रहे हैं वो आपका उस मेथड से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन डू इन बैकग्राउंड मेथड जो है वो आपका क्या करता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के बाद जो बैकग्राउंड ऑपरेशन अब स्टार्ट हो रहे हैं उसके लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस मेथड के अंदर आप बैकग्राउंड ऑपरेशंस को करते हैं बैकग्राउंड थ्रेड पे, और ऑपरेशंस जो इस मेथड में होते हैं वो डायरेक्टली मेन थ्रेड की एक्टिविटीज को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका मेथड जो है वो आपका सिर्फ बैकग्राउंड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा लेकिन अपडेट नहीं करेगा आपका यूआई मेथड, यूआई थ्रेड या फिर मेन थ्रेड से। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड। ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड क्या करता है, जब आप बैकग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपका डू इट बैकग्राउंड मेथड काम कर रहा है। लेकिन उसी समय अगर आपको कुछ यूजर इंटरफेस पे कुछ भी अपडेट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है यूजर को, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे अपडेट करने के लिए आप ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड का यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं कोई इंफॉर्मेशन यूआई पे, यानी उस यूजर इंटरफेस पे अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड। ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड का काम क्या होता है कि ये जब बैकग्राउंड ऑपरेशन पूरा हो चुका होता है, सारा बैकग्राउंड ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तब आपका जो रिजल्ट आता है बैकग्राउंड ऑपरेशन का उसको यूजर इंटरफेस पे अपडेट करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड है, ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सीक्वेंशली समझ लेते हैं जल्दी जल्दी से कि कौन कौन से मेथड काम करते हैं। तो असिंक टास्क जो है वो आपका बैकग्राउंड ऑपरेशंस को बैकग्राउंड थ्रेड पे परफॉर्म करता है, फिर आपका उस बैकग्राउंड थ्रेड से सारे ऑपरेशंस को मेन थ्रेड पे अपडेट करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसमें कुछ मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पहला मेथड, हम अगर पहले मेथड की बात करें तो पहला मेथड होगा ऑन प्री एग्जीक्यूट मेथड। इसका काम क्या है कि बैकग्राउंड ऑपरेशन होने से पहले प्रोग्रेस बार वगैरह शो कराना, ये आपका इस मेथड के थ्रू किया जाता है। फिर उसके बाद जब बैकग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तब आपका कौन सा मेथड काम करेगा, डू इन बैकग्राउंड मेथड काम करेगा। और बैकग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उस टाइम पे अगर कुछ अपडेट करना चाहते हैं आप यूजर इंटरफेस पे, तो आप ऑन प्रोग्रेस अपडेट मेथड का इस्तेमाल करके उस अपडेट को दिखा सकते हैं। और जब आपका पूरा बैकग्राउंड ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बैकग्राउंड ऑपरेशन का रिजल्ट अपडेट करने के लिए यूआई थ्रेड पे या मेन थ्रेड पे आप इस्तेमाल करेंगे ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा असिंक टास्क में मेथड्स काम कर रहे हैं। अब असिंक टास्क जो है वो आपका सी टाइप्स की वैल्यूज को अपडेट कर रहा है। यानी सी टाइप्स से असिंक टास्क को आप यूज कर सकते हैं। पहला तो आपका होगा टाइप ऑफ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर, दूसरा होगा प्रोग्रेस वैल्यू, तीसरा होगा रिजल्ट वैल्यू। ठीक है, तो अब एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या काम है तीनों का। तो टाइप ऑफ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर में क्या होगा कि ये आपका क्या दिखाएगा कि एग्जीक्यूशन जब हो रहा है उस टाइम पे क्या आप पैरामीटर, क्या वैल्यू टास्क को दे रहे हैं। ठीक है, कौन से वैल्यू आप टास्क को सेंड कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उस वो दिखाएगा आपका टाइप ऑफ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्रेस वैल्यू क्या बताएगी कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, यानी बैकग्राउंड कंप्यूटेशन में बैकग्राउंड ऑपरेशन कितना कंप्लीट हुआ है उसको, उसकी प्रोग्रेस को दिखाने के लिए प्रोग्रेस वैल्यू यूज की जाएगी। और जब बैकग्राउंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद आपका क्या बैकग्राउंड कंप्यूटेशन से आपका रिजल्ट आया है उसको हम रिजल्ट वैल्यू से दिखाएंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि असिंक टास्क का क्या रोल है, क्या मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन कौन सी वैल्यूज जो है असिंक टास्क होल्ड करता है। आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।